दोस्तों, आज हम आपके लिए ज्योग्राफी का एक टॉपिक लाए हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर, यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है वायुमंडल। और यहाँ से डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल लेयर ऑफ ए गैसेस बाउंड बाय ग्रेविटी, मतलब एक ग्रेविटी मतलब एक गुरुत्वाकर्षण, यानी पृथ्वी का जितनी ऊपर दूरी तक गुरुत्वाकर्षण बल होता है उतनी ही ऊपर तक लेयर ऑफ गैसेस होता है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के गैसें होते हैं। जैसे कंपोजिशन, इसमें नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैस मौजूद होते हैं। आइए अगला टॉपिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। वायु अपने भार के आधार पर पृथ्वी की सतह पर दबाव डालती है। इस दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। वायुमंडलीय दबाव सबसे महत्वपूर्ण जलवायु तत्व है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यह सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। आइए जानते हैं दोस्तों, अगर हम हाइट में यानी ऊंचाई की ओर जाएंगे तो हमारा प्रेशर क्या होगा? घटेगा। अगर हम लोग डेप्थ यानी नीचे की ओर जाएंगे तो प्रेशर हमारा घटेगा। अगला टॉपिक, यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तापमान के आधार पर, यहां पर होगा। तापमान के आधार पर वातावरण की संरचना में 5 परतें होती है। पहला परत का नाम है ट्रोपोस्फियर, इसको क्षोभ मंडल के भी नाम से जानते हैं हिंदी में। दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, इसका हिंदी स्ट्रेटोस्फियर ही होता है। तीसरा है मेसोस्फियर, इसका हिंदी मीनिंग होता है मध्य मंडल। चौथा है थर्मोस्फियर, यानी इसका हिंदी होता है वायुमंडलीय। और पांचवा होता है एक्सोस्फियर, यह इसका हिंदी मीनिंग होता है बहिमंडल। आइए दोस्तों, हम एक एक परत के बारे में डिटेल से जानेंगे कि किसमें क्या चीज की घटनाएं होती है। ट्रोपोस्फियर आ जाते हैं। ट्रोपोस्फियर इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। इस परत में वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। दूसरी फैक्ट की बात करें, क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह पर शुरू होता है। यह 7 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तीसरा, सारा मौसम इसी परत के भीतर होता है। जैसे एग्जाम्पल्स, लाइटिंग, स्नोफॉल, हार्ड स्टॉर्म। जल वाष्प
और परिपक्व कण होते हैं इस परत में। इसी परत में एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई के लिए, प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई के लिए तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर घटता है। अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर में 6 डिग्री सेल्सियस घटता है। यह ट्रोपोज ट्रोपोपोज और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करता है। दूसरी परत की बात करें, स्ट्रेटोस्फेयर, इसका हिंदी मीनिंग भी स्ट्रेटोस्फेयर होता है। यह वायुमंडल की दूसरी परत है। यह 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला होता है। इसी परत में ओजोन परत भी होता है। और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, हवाई जहाज जो उड़ता है इसी परत में उड़ता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। आ जाते हैं तीसरा पॉइंट, जो है मेसोस्फेयर, जिसको स्थल मध्य मंडल भी बोलते हैं। इस परत को सबसे ठंडी परत के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, यह 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक फैला होता है। तीसरा, यह इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है। पांचवा पॉइंट, 80 किलोमीटर तक -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 80 किलोमीटर तक -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसमें उल्का पिंड जलते हैं। चौथा पॉइंट यानी चौथा परत, लेयर, थर्मोस्फेयर, या इसको वायुमंडल के भी नाम से जानते हैं। यह वायुमंडल में 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। दूसरा, पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगें इस परत द्वारा वापस परावर्तित होती है। चौथा, तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। छठा, इसमें ऑरोरा और उपग्रह होते हैं। आज का आखिरी परत एक्सोस्फीयर, यह बहिमंडल, इसको बहिमंडल के भी नाम से जानते हैं। यह परत सबसे बाहरी परत है। दूसरा, इस परत में अणु और परमाणु अंतरिक्ष में भाग लेते हैं। तीसरा पॉइंट, यह 400 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक पाया जाता है। पांचवा पॉइंट, इसमें स्पेस शटल यानी अंतरिक्ष होता है। थैंक यू दोस्तों, आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।